OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो OECD का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। इसमें भारत का जो स्थान है वो दूसरा है दोस्तों। होता क्या है इसमें दोस्तों, किस देश में कितने प्रवासी हुए हैं, मतलब बाहर गए हैं, दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त की है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो विश्व प्रेस सूचकांक में भारत का स्थान है 142वां और 100 इसमें 180 देशों की लिस्ट थी, जिसमें पहले स्थान पर था नॉर्वे और 180 नंबर पर था उत्तरी कोरिया, सबसे लास्ट पायदान पर। ठीक दोस्तों, तो विश्व प्रेस देखिए दोस्तों, इसको याद ऐसे करेंगे कि देखो 14 रुपये हैं वो लगते हैं 2 जोड़ी कपड़े के, तो 14 रुपये कितने, 2 जोड़ी कपड़े के लिए। ठीक दोस्तों, ये ठीक है दोस्तों, इसी से निकाली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए विश्व प्रेस, जब प्रेस कपड़ों में कराते हो तो 14 रुपये लेता है 2 जोड़ी कपड़े, कितने, 7 रुपये जोड़ी लगता है कि नहीं? तो हाँ, तो 14 रुपये 2 जोड़ी कपड़े के, याद रहेगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 142वां है। ठीक दोस्तों, और ये जो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था के द्वारा जारी की गई लिस्ट है। तो याद रहेगा दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? 142वां, और फर्स्ट पर है नॉर्वे और लास्ट में कौन सा? उत्तरी कोरिया। अगला क्वेश्चन, विश्व खुशहाली रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो खुशहाली दोस्तों होती है 4 प्रकार से, मतलब 144वां, कौन सा? 144वां। कैसे याद करोगे? देखो विश्व खुशहाली, अब आपको 14 वर्ष की आयु में, 14 है 144 में, पहले 14 है, 14 वर्ष की आयु में 4 काम हो जाए, कौन कौन से? आपकी जॉब लग जाए, शादी हो जाए, मकान बन जाए। ठीक दोस्तों, ये चारों काम हो गए तो क्या हुआ, आपकी खुशी ही खुशी होगी। ठीक दोस्तों, तो 14 वर्ष की आयु में चारों काम हो जाते हैं तो क्या होता है? खुशहाली आ जाती है। तो 144वां विश्व रिपोर्ट कौन सा है? मतलब 144वां। बताइए दोस्तों, याद हो रही है? ये हमारी ट्रिक है, इन्हीं से निकाली हुई है, कोई कहानी नहीं दोस्तों। ठीक है, तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट हो गया। अब आता है प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग सूचकांक 2020 में कौन सा स्थान है? तो प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग सूचकांक 2020 डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज इंडेक्स में भारत का है 15वां स्थान। कौन सा है? 15वां। अब याद कैसे करेंगे दोस्तों? देखिए, जैसे आपने प्रत्यक्ष बिक्री, अगर आप मान लो उद्योग चला रहे हो, ठीक है, जो आप खुद बैठोगे, मतलब प्रत्यक्ष होने का होता है सीधा जब आप बैठोगे तो कितने दिन खोल पाओगे? महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिनों में से 15 दिन नहीं चला पाओगे। और अगर आपकी कोई हेल्प करने वाला है, घर वाला या कोई है, तो क्या 30 दिन चलेगा उद्योग? लेकिन जब प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग होंगे तो क्या होगा? 15 दिन चलेंगे। तो प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? 15वां। बताइए दोस्तों, प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? 15वां। 15 दिन खुलेगा। ठीक है, तो प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? याद हुआ? 15वां। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में है वो दोस्तों कौन सा? 3रा। अब देखिए दोस्तों, वैश्विक विनिर्माण जोखिम मतलब आपको जोखिम से बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? निर्माण कराना पड़ेगा 3 भवनों के। एक तो आपके घर वालों के लिए भवन बनाना पड़ेगा, दूसरा आपके लिए, तीसरा जहां आप जॉब कर रहे हो तो 3 मकान होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 3। अगर जोखिम से बचना है तो आपको 3 निर्माण कराना पड़ेगा। कितने निर्माण कराने पड़ेंगे? 3। तो निर्माण जोखिम सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान हो जाएगा? 3रा। कौन सा हो जाएगा? 3रा। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? 3रा। वैश्विक रियल एस्टेट
पारदर्शिता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपोर्टेशन में भारत का है 34वां। अब ये कैसे याद रखेंगे? देखो दोस्तों, ये क्या है? रियल इस्टेट पारदर्शिता मतलब देखो क्या होता है, जो प्रॉपर्टी डीलर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, किसान से खेत खरीदते हैं, ठीक है। खेत खरीदने के बाद में क्या करते हैं, उसमें फ्लैटिंग करते हैं, ठीक है। तो रियल इस्टेट उसी को बोलते हैं, प्लाटिंग को। तो दोस्तों क्या होता है, जब ये खरीदते हैं सस्ता खरीद लेते हैं और बाद में क्या करते हैं, उसमें एक खेत में 34 प्लाट निकालते हैं। कितने निकालते हैं? 34। और क्या करते हैं दोस्तों, ये लोग 34 गाड़ियों से चलते, इतना उसमें पैसा कमाते हैं कि सस्ता खरीद लिया, मान लो 1 लाख का खरीद लिया और ये बेचते हैं उसको 15 लाख 20 लाख में। तो क्या होता है, इतना कमाते हैं कि 34 मकान बनाते हैं। 34 मतलब जो प्लाट होता है पहले तो उसमें 34 प्लाट निकालते हैं, फिर उनके पास 34 गाड़ियाँ होती हैं, 34 मकान होते हैं। तो इससे हम रखना 34 होते हैं। क्या होते हैं, एक खेत में वो क्या करते हैं 34 प्लाट निकाल देते हैं, इससे बहुत कमाते हैं, ठीक है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में कौन सा है दोस्तों? तो इसमें होगा भारत का 168वां। अब देखो दोस्तों, याद कैसे रखेंगे? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 168वां कैसे याद रखेंगे? देखिए दोस्तों, जैसे मान लो जो पर्यावरण का प्रदर्शन है उसको याद रखना कि पर्यावरण का प्रदर्शन हमारे देश में 168 शहरों में होता है। कितने शहरों में होता है? 168 शहरों में होता है, 168। पर्यावरण का प्रदर्शन कितने शहरों में होता है? 168 शहरों में होता है। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में अपनो भारत का जो स्थान है वो कौन सा हो जाएगा प्यारे मित्रों? 168वां। कैसे याद रखोगे? पर्यावरण का प्रदर्शन हमारे देश में 168 शहरों में होता है। प्रदर्शन कितने शहरों में होता है? 168। याद रहेगा दोस्तों, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 168वां। अगला क्वेश्चन, जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में है दोस्तों 5वां। कौन सा है? 5वां। उसको याद कैसे रखेंगे? देखो, पर जलवायु का जो जोखिम होता है वो 5 प्रकार से होता है। कौन कौन याद रखना? देखो, जैसे उच्चावाच हो गया, मौसम हो गया, मानसून हो गई, हवाएं हो गई, ये सभी प्रकार से कितने 5 प्रकारों से जोखिम होता है। तो जलवायु जोखिम कितने प्रकार से होता है? जलवायु को जोखिम होता है 5 प्रकार से। कितने प्रकार से होता है ना? 5। तो जलवायु जोखिम सूचकांक में अपने भारत का स्थान कौन सा है? 5वां। तो जलवायु जोखिम सूचकांक में कैसे याद रखेंगे कि जलवायु में जो जोखिम होता है वो 5 प्रकार से होता है। मानसून से, हवाओं से, उच्चावाच से, ठीक है। और इसी प्रकार कितने मान लो, कुल मिला के 5 प्रकारों से जलवायु को जोखिम पहुंचता है। तो जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में अपनो भारत का स्थान 5वां है। बताइए दोस्तों, याद हुआ? तो दोस्तों, जो हमारी ट्रिक है वो इसी से है, ठीक है, कहानी कोई नहीं है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा? 9वां। तो दोस्तों इसको कैसे रखेंगे? वैश्विक जलवायु परिवर्तन। देखो दोस्तों, अपने देश की जलवायु है वो कैसी है? मानसून उष्णकटिबंधीय है, सबको मालूम है दोस्तों, मानसूनी उष्णकटिबंधीय। तो एक ही है जलवायु ना, तो मतलब जलवायु परिवर्तन है ना, तो जलवायु परिवर्तन नहीं होता, नो चेंज। क्या होता? नो मतलब नो। तो वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में अपने भारत का स्थान कौन सा है? 9वां। याद रखेगा दोस्तों, कौन सा है? 9वां। क्योंकि अपने देश की जो जलवायु है वो सिर्फ एक ही प्रकार की है। कैसी है? मानसूनी उष्णकटिबंधीय है। अगला क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्यों सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? 117। कितना? 117। अब देखो, याद कैसे करेंगे? देखो, सतत विकास लक्ष्यों सूचकांक। अब देखिए, जब बच्चे होते हैं वो विकास करते हैं, वो कितने आयु तक करते हैं? 7
17 वर्ष तक की आयु, कितने वर्ष तक की आयु? 17। लंबाई बढ़ेगी, उनकी जो लंबाई है, विकास है जो होता है वो कितने वर्ष तक का होता है? 17 वर्ष तक का होता है। तो सतत विकास, बराबर विकास जो होता है वो होता है कितने वर्ष तक की आयु तक? 17। याद रहेगा, 117 याद रहेगा, बताइए दोस्तों। तो सतत विकास लक्ष्यों सूचकांक 2020 में अपनो भारत का स्थान 117 है। अगला क्वेश्चन, सिप्री द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च रिपोर्ट 2020 में भारत किस स्थान पर है? दोस्तों तीसरा। कौन से स्थान पर है? तीसरा। कैसे याद करेंगे? देखो, विश्व सैन्य खर्च रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान, देखो भारत में 3 प्रकार की सेना होती है, एक होती है जल, थल, वायु। तो 3 याद रहेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक 2020 में भारत का स्थान कौन सा? 72। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक 2020 में अपना भारत का स्थान है 72। कैसे याद रखेंगे? देखो, जब प्रतिभा होती है, प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक जो है उसमें जो पुरस्कार देते हैं बच्चों को, वो देते हैं 72 वर्ष की आयु वाले। कितने वर्ष की? 72 वर्ष की आयु वाले, 72। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक 2020 में भारत का स्थान है 72। प्रतिभा में क्या होता है? बेहतर प्रदर्शन करते हैं उसको पुरस्कार दिया जाता है, ऐसे 72 याद रखना, ठीक है। 72 या वर्ष वाली देते हैं ऐसे। विश्व प्रतिस्पर्धा 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें 43वां। आयु कैसे याद रखेंगे? देखो, विश्व प्रतिस्पर्धा, अब प्रतिस्पर्धा जब होती है इसमें यंग लोग भाग लेते हैं और तब क्या होता है? 43 वर्ष के व्यक्ति ही इसमें अवार्ड देता है। तो प्रतिभा में 72 वर्ष का आयु वाला देता है और केवल प्रतिस्पर्धा आ जाए तो उसमें होता है 43 वर्ष की आयु वाला, क्योंकि उसमें यंग लोग भाग लेंगे और यंग लोग भाग लेंगे तो क्या होगा? उसमें वाला व्यक्ति अवार्ड देगा। संपर्क स्थान पर ग्लोबल एंड, दोस्तों इसमें है कौन सा? 40वां। कैसे याद रखें? देखो, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, जब बुद्धि की संपूर्ण बुद्धि आती है वो कितने वर्ष तक की आयु में आती है? 40 वर्ष। कितने वर्ष की आयु में आती है? 40 वर्ष। क्योंकि गांव में जब पंचायत होती है उसमें व्यक्ति कितने होते हैं? 40। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत, ठीक है। ऐसे याद रखना कि बौद्धिक संपदा, जो बौद्धिक संपदा आती है वो आती है 40 वर्ष की आयु में। तो बौद्धिक संपदा में अपने भारत को स्थान कौन सा दिया गया है? 40वां। याद रहेगा दोस्तों, क्योंकि जो भारत है इसकी जान शान है गांव, ग्रामीण, और गांव में जो पंचायत होती है उसमें लोग 40 वर्ष के लोग बैठते हैं। तो बौद्धिक संपदा, जो बौद्धिक संपदा है वो अपने भारत का स्थान कौन सा है? 40वां। कौन सा है? 40वां। ऐसे याद रखना कि बौद्धिक संपदा जो बौद्धिक जो मतलब संपूर्ण बुद्धि आती है 40 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? 40 वर्ष की आयु में। तो अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में भारत का स्थान 40वां। अगला क्वेश्चन, स्थिरता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? 77वां। अब देखो इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, हमने आपको बताया था रिश्वत में जोखिम में क्या होता है? 7 से समझ लेते थे। अब ये भी आ गया स्थिरता सूचकांक, अगर स्थिर रहना है तो 7 चलना होगा। क्या करना पड़ेगा? 7 मतलब 77। स्थिरता सूचकांक, स्थिरता सूचकांक मतलब स्थिर, और स्थिर रहना होगा तो क्या करना होगा? 7 चलना होगा, और 7 मतलब 77। तो स्थिर 77 मतलब। अगला क्वेश्चन, शिशु विकास सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो शिशु मतलब इसमें 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का पोषण स्तर कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है, उसकी में 131वां। कितना कौन सा स्थान है? 131वां। तो शिशु विकास सूचकांक 2020 में अपने भारत का स्थान है 131वां। अब याद कैसे करेंगे दोस्तों? तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ग्लोबल जेंडर गैप 2020 में भारत कौन सा स्थान है? तो 112वां। कौन सा है? 112वां। तो ग्लोबल जेंडर गैप, जेंडर का जो गैप है उसमें भारत का स्थान है 112वां। अब ग्लोबल जेंडर का गैप कैसे नहीं होगा? तो क्या करना होगा? आपको सिर्फ 2 ही बच्चे पैदा करने होंगे। अगर 2 बच्चे पैदा करोगे तो जेंडर गैप नहीं होगा, जेंडर गैप कम होगा।
तो उसके लिए देखो 1 1 2 मतलब 2, एक मैं और एक वो, और बच्चे कितने होने चाहिए 2, ऐसे कुछ याद रखना दोस्तों। क्या ग्लोबल जेंडर गैप, ग्लोबल जेंडर गैप कब नहीं होगा, जब